हम लोग जब हम शुरू किए थे एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो एटम के बारे में तो देखिए थे, मॉलिक्यूल्स के बारे में हम ये बताए थे कि जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में लिंक्ड होता है तो जाके कंपाउंड का मतलब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। और अगर सब एटम सेम टाइप के एटम होता है, अगर मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से बनता है उसको बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और डिफरेंट टाइप के एटम से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को पढ़ना है मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। अब समझो पहले एटॉमिसिटी क्या है। देखो, कोई भी मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है उतना उस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी हो जाता है। अगर हम बोले O2 तो इस O2 मॉलिक्यूल में टोटल कईगो एटम है? दूगो, और दोनों एटम किसका है? ऑक्सीजन का। तो हम बोलेंगे कि O2 मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा। अगर हम बोले O3 ओजोन O3 तो यहाँ पे टोटल O3 मॉलिक्यूल में, ओजोन मॉलिक्यूल में टोटल कितना एटम है? 3 गो, और तीनों एटम है ऑक्सीजन का। O3 है ना, तो O3 मतलब ओजोन मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कितना हो गया? 3। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एटॉमिसिटी सिर्फ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल पर लागू होगा, हेटेरोएटॉमिक। अगर बोले कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में टोटल कईगो एटम है? 2 गो, एक एटम कार्बन का और एक एटम ऑक्सीजन का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी हो जाएगा 2। अगर हम बोले कार्बन डाइऑक्साइड, नाम सुना है सब? तो एगो एटम है कार्बन का, 2 गो एटम है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये ना होता है CO2, नहीं होता है क्या? तो कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम, 2 गो एटम ऑक्सीजन का, 1 गो एटम कार्बन का, टोटल कईगो एटम? तो कार्बन डाइऑक्साइड के एटॉमिसिटी कितना हो गया? 3। नाम सुना है सब? H2O। तो H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल में 2 गो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कईगो एटम है और ऑक्सीजन का कईगो एटम है? दोनों मिलके टोटल एटम। तो वाटर मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कितना हो गया? 3। सिंपल है। अगर हमको एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो अगर कोई पूछेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का एटॉमिसिटी कितना हुआ, बस हम क्या करेंगे कि टोटल एटम ऐड कर देंगे। तो 2 गो एटम हाइड्रोजन का, 1 गो एटम सल्फर का, ऑक्सीजन का 4 गो एटम, 4 5 2 7। टोटल सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में टोटल कितना एटम है? 7। तो सल्फ्यूरिक एसिड के एटॉमिसिटी हो गया 7। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का एटॉमिसिटी कितना होगा? 2 गो। HCl है ना, HCl एगो हाइड्रोजन एगो क्लोरीन, टोटल का एटम 2 गो। कहाँ है Cl? क्लोरीन एटम को सिंबल है ना Cl, तो एक एक एटम हुआ क्लोरीन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कईगो टोटल एटम हो गया? 2 गो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ गया ना? तो एटॉमिसिटी कितना क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, वही टोटल नंबर क्या हो जाएगा? उस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी हो जाएगा, चाहे वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो और चाहे वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो। सिंपल सा बात है। अब एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग, नहीं है समझ में? अब एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम डिफरेंट कंपाउंड के बारे में बात करें तो वैसे ही मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब वैसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एगो एटम होगा। जैसे कि जितना भी नोबल एलिमेंट के बारे में बात करते हैं या मेटल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम लिखे सोडियम तो सिर्फ Na, कैल्शियम तो सिर्फ Ca, पोटेशियम सिर्फ K, जिसका जो सिंबल है अब कहीं K2 तो नहीं दिखने के लिए मिलेगा ना, अकेला सिर्फ Na2 Na3 नहीं मिलेगा ना, सिर्फ Na मिलेगा। तो यहाँ पे सोडियम मॉलिक्यूल में सिर्फ क्या Na एक एगो ना हुआ। या फिर नोबेल एटम जैसे कि हो गया हीलियम He,
नियोन NeH2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 होता है, लेकिन हीलियम सिर्फ He ही रहेगा, नियोन Ne ही रहेगा, जेनॉन Xe ही रहेगा, समझ में आ रहा है ना। आर्गन Ar सिंपली एक ही गो रहेगा। तो ये एक्चुअली में एक एटम है। अब ये सिंगल, ये अकेला भी क्या करता है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा, तो एक ही गो एटम के रूप में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बस ये मॉलिक्यूल में वन एंड ओनली सिंगल एगो एटम रहेगा, बात खत्म। वैसा मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिसिटी 2 है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एटॉमिसिटी कितना हुआ 2। O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी कितना हुआ 2। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एटॉमिसिटी कितना है 2। तो वैसा मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिसिटी 2 हो उसको बोलेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। वहीं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी 3 हो, टेट्रा, टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो चौथे का हम बोल रहे हैं, टेट्रा का माने होता है 4, समझ में आ रहा है ना। पेंटा माने 5, हेक्सा माने 6। तो ऐसे हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, कोई भी मॉलिक्यूल में कई गो एटम है, इसी को ना बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को डिवाइड, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, जो भी हो, तो वैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं क्या मॉलिक्यूल्स को। अब इतना लिख लिया जाए, फिर आगे देखा जाएगा। हम लोग देख रहे थे एटॉमिसिटी के बारे में, यही हो रहा था ना। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। समझ लो, बाद में उतरना। कोई भी मॉलिक्यूल में टोटल कितना एटम प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी। अब O2 ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन के 2 गो एटम है, ये मॉलिक्यूल में टोटल 2 गो एटम है, तो O2 मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी हो जाएगा 2। HCl में 2 गो एटम है, एगो एटम हाइड्रोजन का और एगो एटम क्लोरीन का, टोटल 2 गो एटम हुआ, तो एटॉमिसिटी इसका भी कितना हो जाएगा 2। H2O में 2 गो हाइड्रोजन का एटम है और एगो ऑक्सीजन का, टोटल 3 गो एटम हुआ, एटॉमिसिटी 3। CO2 में 2 गो, एगो 3, एटॉमिसिटी भी 3, एगो अचार 5। तो CH4 तो मीथेन का एटॉमिसिटी हो जाएगा 5। अब टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, वही एटॉमिसिटी के बेसिस पर मॉलिक्यूल कितने टाइप्स का होता है, तो जो जितना एटॉमिसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, वो सब अलग अलग मॉलिक्यूल। अगर वैसा मॉलिक्यूल जिसमें एक गो एटम प्रेजेंट है, मतलब वो एटॉमिक लेवल पर ही है ना, मतलब इंडिपेंडेंटली वो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है, मेटल्स हो गए, नोबेल एलिमेंट्स हो गए, तो वो सबका एटॉमिसिटी 1 ही होता है, नहीं, वो इंडिपेंडेंटली एगो एटम के रूप में ही वो क्या है कि एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, जो भी हो, ये सब का एटॉमिसिटी हो गया 1। इसको बोलेंगे हम लोग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है 1, सिंगल। डाई एटॉमिक, डाई के माने 2 होता है ना, तो वैसा मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिसिटी 2 हो उसको बोलेंगे हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डेफिनेशन ऊपर लिख दिए, बस 1 2 उठा देना है, हो गया। अब देखो CO एटॉमिसिटी 2 होगा ना, डाई एटॉमिक हुआ कि नहीं हुआ। O2 2 गो है, HCl 2 गो है, तो एटॉमिसिटी 2, तो ये सब मॉलिक्यूल को बोलेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक एटॉमिसिटी 3 हो, CO2 3 हुआ ना, H2O 3 गो, O3 3 गो, इस सब का एटॉमिसिटी 3 है, ये सब हो गया ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा में होता है 4 गो, जैसे NH3 3 गो हाइड्रोजन, एगो नाइट्रोजन, 4 हुआ कि नहीं हुआ। P4 चारों के चारों फास्फोरस का ही है, तो ये सब कैसा हो गया टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। जल्दी जल्दी लिखो, मिटा देते हैं।